अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमारे पास देखो पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने इसको फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान लेके आना है। पॉइंट यहाँ से मूव करवाया तो हमने इसे यहाँ तक ले आए, तो 1 पॉइंट मूव 2 3 एंड 4, तो क्या आ गया 4। और ये माइनस इस चीज़ को शो कर रहा है तो क्या आपने लेफ़्ट टू राइट मूव किया है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है 0.000567। देखिए क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 आ गया हमारे पास। इसी तरह 734, इसका डेसिमल जिसका कहीं नहीं होता कहाँ पर होता है, लास्ट पर। तो हमने क्या किया, लास्ट से मूव करवाया इसके दरमियान, और यहाँ पर तब आपने कितने पॉइंट मूव करवाए हैं 2, तो 7.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 आ गया। अब देखें ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी उसने पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि इसका डेसिमल 3.3 नहीं है, ये 0.33 है, जो कि आपके पास क्या है वो 1 से कम है। ये 1 और 10 के दरमियान नहीं है, हमने इसको 1 और 10 के दरमियान लेके आना है। तो क्या करेंगे 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। ये -1 कैसे आया, आपने यहाँ से पॉइंट यहाँ पर मूव करवाया तो क्या आ गया 3.3 10 की पावर -1, ये 3 और ये -1 क्या आ गया 10 की पावर 2। अब वो कह रहा है कि इन ऑर्डिनरी नोटेशन अगर आप ऐसे देखें तो 10 की पावर जो 3 होती है वो होती है 1000। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लें या इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आपको इसका आ जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास 2600। आपके पास आंसर क्या आ गया 2600। नंबर 2 में है कि 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास के इस डिजिट के बाद 3 ज़ीरो हैं। तो आपने क्या किया, अगर हम पॉइंट देखो यहाँ से मूव करवाएं तो ये 1 2 3 एंड 4, तो -4 यहाँ तक बन रहा है, तो हम पॉइंट यहाँ पे लेके 0.000874, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, तो क्या किया देखो 10 की पावर 6 है तो पीछे 5 ज़ीरो हमने लगा दिए। ठीक है, और 6वां ज़ीरो आपके पास इसके आगे आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, आपने लॉग की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास ये फार्मूला बना हुआ है b की पावर x इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, जिसमें होता है लॉग, ठीक है, ये बेस आ जाती है यहाँ y और इज़ इक्वल टू क्या होता है x होता है। ठीक है, अब देखें आपके पास ये इस कंडीशन में है और आपने इसको इस कंडीशन में लिखना है इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, देखें लॉग सबसे पहले लिखा, बेस क्या आ गई 3, आपके पास x की वैल्यू किधर आ गई, ये देखें इसके अकॉर्डिंग x यहाँ पर आ गया और जो y है वो यहाँ पर आ गया। तो हमने क्या किया देखें, हमने किया log b log 3। ठीक है, आपके पास ये 2087 वैसे के वैसे ही, और जो पावर थी वो साइड पर आ गई। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी log a, ठीक है, log बेस a c इज़ इक्वल टू क्या आ गया b। हमारे पास इसी तरह log 12, ठीक है, आपके पास 144 और इज़ इक्वल टू 2। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये आपके पास कौन सी है लॉगरिथम इक्वेशन, ये लॉग इक्वेशन आपके पास आ गई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक्सपोनेंशियल से लॉग में लिखना था। अब आपके पास हमने लॉग से एक्सपोनेंशियल में लिखना था, अब हमने लॉग से एक्सपोनेंशियल में लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा log 4 8 इज़ इक्वल टू एक्स। तो क्या करेंगे देखें 4, देखो ये इस फॉर्म में log b y इज़ इक्वल टू एक्स, तो b x इज़ इक्वल टू क्या हो गया y, तो 4 की पावर क्या होगा x इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि हमने उसने हमें x मालूम करने का कहा नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात, अगर हमें वो x मालूम करने का कहता तो हम इसे और सॉल्व कर लेते और कर भी लेते हैं। तो अगर x मालूम करने का देखो 4 2 की पावर 2 होता है और 8 2 की पावर क्या होता है 3, तो ये 2 से 2 क्या जाना था कैंसिल, और 2x इज़ इक्वल टू क्या जाना था 3।
और आपके पास क्या आ गया x इज़ इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि log की बेस 9 729 इज़ इक्वल टू 3। तो 9 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 729। ठीक है, उसके बाद log की बेस 4 1024 इज़ इक्वल टू 5। तो 4 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 1024। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखें इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो log की बेस 9 x इज़ इक्वल टू 0.5। तो देखो क्या करेंगे, 9 की पावर क्या बन जाएंगी 0.5 इज़ इक्वल टू x। अब देखें अगर हमने जब डेसिमल ख़त्म करेंगे तो डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा 1, और कितने नंबर है उसके बाद 1 है तो क्या आ गया 0। देखो 5 1 5 5 2 क्या आ गया 10, तो ये आ गया 1/2। और 9 का बन जाएगा 3 का स्केयर, और ये x वैसे का वैसे ही। अब ये स्केयर ये इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया 3 की पावर 1 बच गया। तो 3 की पावर 1 क्या होता है x इक्वल टू 3। यही आपके पास इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि 1/9 की पावर 3x इज़ इक्वल टू 27। देखो हमने कहा है कि अगर इसको हम 3 नोमिनेटर में है तो उसको नोमिनेटर में ले जाएं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये क्या हो गया -3x इज़ इक्वल टू 27। 9 की पावर -3x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, ये बन गया 3 का स्केयर और ये -3x, और देखो 27 में क्या बना लिया था 3 की पावर 3। तो क्या आ गया देखो 2 3 6 और -7 वैसे का वैसे ही। और ये देख अब बेस दोनों क्या होगी सेम, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया -6x इज़ इक्वल टू 3। देखिए -6x इज़ इक्वल टू 3, तो x क्या आ गया -3/6। तो ये कट गया 3 1 3 3 2 6, तो क्या आ गया x इज़ इक्वल टू -1/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1/32 की पावर 2x इज़ इक्वल टू 64। ये 2x है। ठीक है, अब क्या गया वही बात लास्ट क्वेश्चन की तरह, हमने इसकी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज किया तो पावर नेगेटिव हो गई। ये 32 की पावर -2x इज़ इक्वल टू 64। अब 32 क्या होता है, अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन कर ले 2 16 2 8 2 4 2 ये क्या बन गया 2 की पावर 5। तो 2 की पावर क्या आ गया 5 -2x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। इसी तरह अगर इसमें एक और ऐड करें, देखें ये आपके पास ये आ गया 2 की पावर 6 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया ये 2 की पावर 6 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 2 की पावर -10x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो -10x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 6 इज़ इक्वल टू ओवर -10 आ गया, तो 3 इज़ इक्वल टू 3/-5। तो x का आंसर क्या आ गया 3/-5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। मींस आपके पास लॉग एक्सपेंड हुआ है, हमने इसको रिड्यूस करके सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे लॉग x की पावर 7, क्योंकि ये पहले है तो ये इसकी पावर आ जाती है। हमने पीछे लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं 2.4 में। ठीक है, अगेन ये इसकी होल की इसकी पावर बन जाएगा। तो लॉग y स्केयर की पावर 3 आ गया, 2 3 6, और ये 7 वैसे का वैसे ही। हमने माइनस वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, अगर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो log x की पावर 7 ओवर log y की पावर 6, ये आपके पास इसका। इसी तरह 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, आपके पास क्या आ गया log 4 की पावर क्या आ गया 3। ठीक है, और log 32 वैसे का वैसे ही। 4 की पावर 3 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 एंड 16 4 64 होता है आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया log 64 ओवर log 32। तो आपके पास क्या आ गया जस्ट log 64 ओवर log 32। और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी ये लगी है कि देखो माइनस जैसे ये, तो क्या आ गया ये डिवाइड की फॉर्म में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1/3 log 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 27 और log बेस 5 3 आ गया। अब देखो ये 1/3 है तो ये इसकी पावर बन जाएगा। 8 क्या होता है 2 की पावर 3 और 27 क्या होता है 3 की पावर 3।
तो हमारे पास क्या आ गया, log बेस 5, ये 3 वैसे का वैसे चलता रहा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर होल पर पावर हो तो वो दोनों पर सेपरेटली अप्लाई हो सकती है। तो log 5 2 की पावर 3 1/3, 3 की पावर 3 1/3, ये इस दोनों से क्या होगी, कैंसिल। तो log 5 2 × 3 माइनस log 5 3। हमने क्या, ये माइनस है तो क्या चलेगी, डिवाइड में। तो ये पूरा log, ठीक है, इससे ऐसे नहीं कटेगा, ये आ जाएगा log, यहाँ पे ये वाला स्टेप कर देता हूँ अगेन, ये जाएगा log 5 2 प्लस log, ठीक है, 3 ओवर log 5 3। ये इससे क्या हो गया, कैंसर, और क्या बच गया आपके पास, log 5 2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो log x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z की पावर 6। तो log x वैसे का वैसे ही, प्लस देखो मल्टीप्लाई तो क्या जगह प्लस log y और प्लस log z की पावर 6। अब ये दोनों वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, और ये पावर है तो ये पावर क्या आ जाएगी पहले, और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, और ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, log 3 √6, ठीक है, और m5n3। अब देखो √6 आपके पास क्या आ जाएगा 1/6, और m5n3, और log आपके पास सबके साथ वैसे का वैसे। ये पावर है तो ये पहले चल जाएगी प्रॉपर्टी के थ्रू, और log 3 m5 और n3 आपके पास वैसे का वैसे। 1/6 log 3 m5 आपके पास आ गया, और देखो मल्टीप्लाई तो क्या आ गया प्लस log 3 n की पावर 3। अब 1/6 देखें, ये आपके पास पावर पहले है ऊपर है तो पहले आ जाएगी, 5 log m आ गया, और प्लस देखें ये पावर पहले है तो ये पहले आ गई log 3 पावर n। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है ना वो log वाली, कि अगर होल पर, कि अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ ये थी कि अगर होल पर है, ठीक है, तो वो आपके पास वो मतलब अगर पावर ये इस तरह log b की पावर n तो हो जाएगा log n log b, ये इस तरह आ जाएगा आपके पास। ये प्रॉपर्टीज़ याद है तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान है। अब देखिए हमने क्या किया, इस 1/6 को इससे भी मल्टीप्लाई और 1/6 को इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5/6 log बेस 3m प्लस 3/5 log 3n। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में है log। अच्छा एक बात अब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है आपका कि log इसकी बेस क्या है, ठीक है, इसकी बेस आपने बतानी है कि इसकी बेस क्या है। log √, ठीक है, 8 x की पावर 3, और इस √ की वैल्यू भी बतानी है आपने, इन दोनों की वैल्यूज़ है क्या, ठीक है। अब आपके पास आ गया √ अकेला है तो इसकी पावर 1/2 आ गई, और 1/2 पावर के थ्रू आपके रूल के थ्रू आपके पास कहाँ चलेगी पहले, ये 1/2 log x 8 x की पावर 3। तो आपके सामने इसे अप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/2 log 8 प्लस 1/2 log x की पावर 3। ये आपके पास आ गया 1/2 log 8 प्लस 3/2 log x आ गया आपके पास, और ये 3 आपके पास कहाँ चला गया पहले, ये तो 3/2 बन गया। अब सेम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 2.4 की तर्ज पे है कि आपने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो आसान है आपके पास, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि आपने सबसे पहले उस वैल्यू को x के बराबर रखना है। x के बराबर रखने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने दोनों तरफ log अप्लाई कर देना है। आपने दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया। अच्छा देखें log x = 1/3, ठीक है, आपके पास वो पावर थी ना इस तरह था log 68.24 की पावर 1/3, तो पावर क्या आ गई पहले log 68.24 आ गया। अब देखें आपने किसको देखना है, 68 को किस में देखना है 2 में, तो हम 68 को 2 में देखते हैं तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। अगर आप 68 को 2 में देखें यहाँ से कैलकुलेटर के log के टेबल से, ठीक है, तो ये देखें 68 को जब आप 2 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, 8338, ठीक है, और उसका मेन डिफरेंस जो आपके पास आएगा वो आपके पास मेन डिफरेंस यहाँ से क्या आ रहा है, मेन डिफरेंस इसका 3 आ रहा है, ठीक है, ये पहले मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास आ गया 8338 प्लस 3, ये 1/3 वैसे का वैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया है तो हमारे पास आ गया
8341 ये, और ये 1 जो ये है ना, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन में कब आएगा, जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा 1। तो ये मैंटीसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ये लॉग होता है ना। अब इसको जब आपने 3 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 0.6114। अब आपने एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना है, और एंटी लॉग का टेबल यूज़ करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। अब एंटी लॉग का टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, देखो 0.61, ठीक है। आपने 0.61 को किस में देखा है, 1 में, तो क्या आ गया, ये आपके पास आ गया, ये नीचे वाला 4083, और इसी का आपने मेन डिफरेंस देखा तो वो आ गया 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4083 प्लस 4, अभी आपके पास आ गया 4087। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या आया हुआ है 0, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना है 0, मतलब हमें इसका पॉइंट यहाँ पर ही एडजस्ट करना है, इसका पॉइंट हमें आगे मूव नहीं करवाना। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही मेथड है। आपने सबसे पहले x के बराबर रखा उसे, उसके बाद आपने log अप्लाई कर दिया, और ये मल्टीप्लाई है तो इसकी जगह क्या आ गया प्लस, तो log 319.8 प्लस log 3.543 ये आ गया आप लोगों के पास। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास है log 319.8 और log 3.543। इसमें हमने देखना है 31 को किस में देखना है 9 में, तो हम 31 को 9 में देखते हैं। सबसे पहले देखें 31 है, इसको आप लोगों ने 9 में देखा तो आपके पास आ गया आंसर 5038, तो आपके पास आंसर क्या गया 5038। और इसका अगर आपने मीन डिफरेंस देखना है तो देखो इसका मीन डिफरेंस क्या गया आपके पास 11, तो इसका मीन डिफरेंस क्या गया आप लोगों के पास 11। उसी तरह 35 को किस में देखना है आपने 4 में, 35 को किस में देखा आप लोगों ने 4 में, तो उसका आपके पास आंसर आ गया 5490, क्या आ गया 5490। और मीन डिफरेंस भी आप लोगों ने देखा तो इसका आ गया, ये मीन डिफरेंस क्या आ गया 43 में 4 आ गया। आपने इन दोनों को ऐड किया। अब देखें ये यहाँ पर है ना पॉइंट, आपको यहाँ पर लाने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना चाहिए 2, तो ये 2 आ गया। ये यहाँ पर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 0 आ गया। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, जब आप लोगों ने ऐड किया इसे तो आपका देखें आंसर क्या आता है 2.5049 प्लस 0.5494। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया देखें 3.0543, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आपने क्या लेना है एंटी लॉग लेना है, तो 3, अब ये वाला जो 3 है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको नहीं आपने देखना, आपने कहना है हमने 0.5 को देखना है किस में 4 में, आपने 0.5 को किस में देखना है 4 में, हमने 0.5 को किस में देखा 4 में, तो ये आंसर आया हमने 1132। और इसका मेन डिफरेंस आपने 3 में देखा तो उसका आंसर क्या आ गया 1, तो आपने इसे 1 कर दिया, तो 1132 प्लस 1 तो ये आ गया 1133। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ से देखो मूव आ गया 1 2 और 3, तो आपके पास यहाँ पे +3 बनेगा, तो आपने इसको इस तरह एडजस्ट कर दिया और आपके पास ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 पार्ट है वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। वही x आपने लेना है और उसके बाद दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। इसी तरह आपके पास एक्सरसाइज इसकी रिव्यू भी कंप्लीट हो जाती है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।